इन हादसों की वजह से लोगों की जानें जाती हैं। इस रोड को बराबर कम से कम डबल किया जाए और इस रोड के जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे उखाड़े जाएं और साइड किए जाएं, क्योंकि छोटे लड़के कभी घर से गाड़ी निकाल के बगैर माँ बाप की मतलब उसके जो ले जाते हैं बगैर इजाज़त के, वो स्पीड से चलाते हैं और कई बार उन पेड़ों में जाके भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जानों को नुकसान होता है, उनके हाथ पैरों को नुकसान होता है। लिहाजा इन पेड़ों को साइड किया जाए और रोड बराबर की जाए और जिसके मुताबिक ये रोड डबल की जाए और रोड पे जितने भी गड्ढे हैं और इन गड्ढों को की सही से भरपाई की जाए और तरीके से रोड बनाया जाए। हम दिल्ली शहर के निवासी हैं, हम दिल्ली शहर की निवास के अधिकार से ये मांग करते हैं कि हमारे रोड को सलामती से अच्छी तरीके से गाइड किया जाए, बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चे सलामत रहें। और आप इस रोड पे कब से अपनी ऑटो चला रहे हैं बताएं? हम इस रोड पे कम से कम 2010 से कंटिन्यू चला रहे हैं और कभी भी हमारी रोड बराबर नहीं हुई है। इस बीच में आपके पास पार्टी के लोग आते होंगे, पार्टी के लोग आते हैं, अपने वादे करते हैं, वादे करने के बाद काउंसलर बन जाते हैं और विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मगर रोड कोई ठीक नहीं कराता। कुछ दिन के लिए रोड पे चेपी लगा के चले जाते हैं और वो 4 दिन के बाद रोड फिर से उखड़ जाती है। दिल्ली में फिर से विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, इस बार क्या करेंगे? क्या वोट करेंगे अगर ये रोड का काम नहीं हुआ तो? वोट नहीं करेंगे इसलिए कि हम इस रोड से संतुष्ट नहीं हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो बहुत ही शर्म की बात है कि अभी ये बुजुर्ग अपनी बात रख रहे थे, ये कह रहे थे कि मैं इस सड़क पर 10 सालों से ऑटो चलाता हूं। इस सड़क की हालत ऐसे हो गए हैं कि हमारे ऑटो के इंजन साल में 4-4 बार खोलने पड़ते हैं। ये शर्म की बात है कि यहाँ के नेता इलेक्शन के जमाने में हमारे पास आते हैं और इन ऑटो वाले भाइयों से कहते हैं, अभी केजरीवाल ने ऑटो वाले भाइयों के एक और लॉलीपॉप दिया है कि हम उनकी बेटियों की शादी में ये डोनेशन करेंगे। लेकिन मेरे ऑटो वाले भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं इस मुल्क का एक नागरिक हूं, अपने नागरिकता की वजह से मेरे को अधिकार है और अपनी बात रखने का इस डेमोक्रेसी में अधिकार है। मैं ऑटो वाले भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक मुहिम चलाओ कि इस बार अगर इस कॉलोनी की सड़क को नहीं बनाई जाएगी तो हम ऑटो वाले भाई बहिष्कार करते हैं कि हम किसी को वोट भी नहीं देंगे। रोड नहीं तो 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बताइए धरना के बारे में, आज का ये क्यों रखा गया है? एक मिनट देखिए, हम 2015 से इस कॉलोनी में हैं और इस कॉलोनी की हालत बहुत ही झरझर है और इस रोड का कई मरतबा कई नौजवान शिकार हुए, कई मरतबा कई बच्चे शिकार हुए जो ई रिक्शा से जाते हैं। उनके पेरेंट्स हमारे पास आए, बंद कर दो, ठीक है बंद कर दो। उनके पेरेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बात रखी कि बिलाल भाई, हमारे बच्चा आज गया स्कूल और उसका ई रिक्शा पलट गया, उसके हाथ में चोट लग गई, किसी के पैर में चोट लग गई। तो हम खुद उनके साथ गए और उनका ट्रीटमेंट कराया। लेकिन ये सलूशन नहीं है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं जो देश की राजधानी है और जो देश को रिप्रेजेंट करती है। ये दिल्ली का मॉडल जो अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के मुखिया अपने आप को कहते हैं, वो देश में चर्चित नहीं विदेश में चर्चित है। अगर आप लोग बताइए, आप लोग मीडिया पर्सन हैं और जो कि देश का चौथा स्तंभ है, आप लोग हमारी आवाज़ उठाते हैं, क्या जिस तरीके से आप लोग खुद उस रोड पे चल कर आए होंगे, आपको क्या लगा कि ये रोड दिल्ली के अंदर आता है या फिर गांव की किसी गांव के पूर्वे के अंदर का ये रोड है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन, या शासन या प्रशासन? जब चुनाव आता है तो लोग नारियल फोड़ते हैं, शिलान्यास करते हैं। इससे आप 100 मीटर की दूरी पर जाएंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक पत्थर लगा हुआ है
जो हमारे इस वक्त माननीय सांसद महोदय बन गए हमारे रामी बिधूड़ी जी, उस वक्त वो एमएलए हुआ करते थे। उन्होंने एक मर्तबा नहीं इस रोड के लिए कम से कम 5 मर्तबा नारियल फोड़ा है और शिलान्यास के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक पत्थर भी लगाया है उन्होंने। तो हमारी जनता को जो भी आता है, इतनी भोली भाली जनता, गरीब लोग, यानी वो आदमी जो उत्तर प्रदेश से आता है, बिहार से आता है, देश के दूसरे स्टेट से लोग आते हैं ताकि अपने बच्चों का हम पेट पाल सकें। लेकिन यहाँ पर वो नौजवान जो रोज़गार के लिए अपने ऑफिस जाता है, उसका कभी एक्सीडेंट होता है तो उसके घर में अचानक फ़ोन जाता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो एम्स में एडमिट है, तो कोई क्रिप्स में एडमिट है, तो कोई सफदरजंग में एडमिट है। उनके माँ बाप तो कई मरतबा ऐसा होता है हार्ट अटैक का शिकार होकर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। क्या आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या जो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, क्या उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगना चाहिए? क्योंकि इस रोड से ऐसा नहीं है कि उन तक इस आवाज़ को नहीं पहुंचाई गई है। हम खुद बल्कि आतिशी जी इसी रोड से गई हैं। दिल्ली के CM जो इससे पहले पूर्व CM अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, इसी रोड से गुजरे हैं। उनको उनके कान में जूं तक भी नहीं रेंगी है। वो लोग कहते हैं कि रोड उत्तर प्रदेश में आता है। वो ये कहते हैं कि NGT इस काम को रोके हुए है। वो ये कहते हैं कि हमें LG काम नहीं करने दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, लेकिन इसमें जनता का क्या कसूर? जनता ने आपको CM बना दिया, जनता ने आपको यहाँ का MLA बना दिया, जनता ने आपको यहाँ का सांसद बना दिया। आखिर जनता ने आपको पूरी तरीके से वोट किया, आखिर जनता के साथ ये छलावा क्यों किया जा रहा है? इसीलिए हम विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं सांसद महोदय से, और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं उनसे भी कहना चाहेंगे। अभी कुछ दूरी पे यहाँ पे मुंबई हाईवे भी निकला है। हम चाहेंगे इधर से भी एक ऐसा रोड पास हो जो कि पास हो रखा है, लेकिन राजनीति की वजह से ये रोड काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से अपने लोगों से ये अपील करना चाहेंगे, अभी चुनाव आने वाला है, बीजेपी के लोग आपके पास आएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग आपके पास आएंगे। आप सभी लोग अपनी बात को मजबूती से रखिएगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कॉलोनी के तरक्की के लिए, नौजवानों के लिए। कांग्रेस भी मैदान में आएगी और उनसे भी आप पूछिएगा कि हमारा रोड ये कब बनेगा और किस तरीके से बनेगा, तब जाकर आप कांग्रेस को भी वोट दीजिएगा। आप उनसे भी पूरी तरीके से पूछिएगा। लेकिन 10 साल जनता ने आपको टाइम दे दिया, उन 10 सालों में आपने रोड यहाँ का नहीं बनवाया। सांसद महोदय जो MLA महोदय हैं वो सांसद अब बन गए हैं, उन्होंने रोड नहीं बनवाया। संघर्ष क्या रहेगा? जिस तरह से विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, अब इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज ये धरना दे रहे हैं, आज का धरना होकर यहाँ खत्म हो जाएगा या आगे भी कोई संघर्ष इसके लिए होगा? ये असल में ये धरना हमारा वोट के लिए नहीं है, ये धरना सिर्फ और सिर्फ रोड बनवाने के लिए है। इससे 1-1.5 महीना पहले हम भूख हड़ताल पर बैठे थे अपनी कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारों के साथ। हमारे तनसीर भाई हैं, ये सिराज भाई हैं, ये तौहीद भाई, बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे जो भूख हड़ताल पर है। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक कोई किसी ने ना कुछ खाया ना किसी ने पिया। इससे 1 हफ्ता पहले भी हमने एक धरना प्रदर्शन किया था, शासन प्रशासन को बताया था कि ये रोड नहीं, ये एक तरीके से लोगों का एक्सीडेंट का हब बन चुका है। लोग इस दुनिया से इस रोड की वजह से जा रहे हैं। तो बात अभी सियासत की नहीं है, बात अभी वोट की नहीं है, बात अभी रोड की है। हम रोड को बनवाने के लिए हम LG साहब के पास भी जाएंगे, नितिन गडकरी साहब के पास जाएंगे, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली ही उनसे सवर नहीं रही है, उनके पास भी जाएंगे। और जो दिल्ली के CM आतिशी जी हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। और रामी बिधूड़ी जी जो अब MLA से हमारे सांसद महोदय बन गए हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनसे हाथ जोड़ कर विनती करेंगे, ये आपका परिवार है, ये आपके लोग हैं, ये आपकी जनता है, जिसने आपको एक ताज पहनाया है, जिसने आपको इज्जत दी है। आप उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन नौजवान साथियों के लिए आप रोड बनवाइए।